जैसे ही नमाज कुरान पढ़ने के बाद मैं रूम से निकली हूँ वॉक करने के लिए, तो बाहर देखा तो बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। जब ये मैंने क्लिप शूट किया तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो बस मैंने ये जो रोशनदान बना हुआ है हमारे कॉमन रूम के ऊपर, ये एयर क्रॉसिंग के लिए हमने बनाया हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर एक बैनर दिया और इसको बंद कर दिया है ताकि नीचे पानी ना जा सके। इसके बिल्कुल नीचे फ्रिज है ताकि फ्रिज ख़राब ना हो। और उसके बाद मैं जाके दोबारा सो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि मैं आपसे डायरेक्ट बातचीत करती हूँ कुछ, और थोड़ा से क्लिप शूट करूँगी और मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से रियान भी रोना शुरू हो गया और उसने इतना ज़्यादा रोना शुरू कर दिया कि आप लोगों को आवाज़ मेरी समझ भी नहीं आनी थी। और रूम का पंखा भी चला लिया था, तो इस वजह से भी थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ हो रही थी। इसलिए मैंने ऑडियो वो डिटैच कर दी और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। आज कुछ ख़ास नहीं बनाने का मूड था, तो हम लोगों ने यही सोचा कि अंडे का सालन बना लेते हैं। हम लोग पंजाबी में इसको अंडे गंडे बोलते हैं। साथ के साथ किचन की क्लीनिंग भी हो रही है। जो ऊपर से शेल्फ और काउंटर टॉप है सारा साफ़ हो चुका है और बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। ये जो सामने आपको प्याले नज़र आ रहे हैं ये बर्फ़ के कटोरे हैं जो अभी भरकर मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि साथ साथ खड़े सालन बनाते बनाते और भी बहुत से काम होते हैं जो हम कर सकते हैं। और मैं इसकी कोई बाकायदा रेसिपी आपसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये सबके घर ही बनते होंगे और सब बहुत अपने अपने डिफरेंट तरीके से बनाते होंगे। मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। हमारे घर ढेरों प्याज डलते हैं, लेकिन प्याज को बहुत ज़्यादा गलाया नहीं जाता। बस जैसे ही ट्रांसपेरेंट होते हैं तो इसमें हम स्पाइसेस और टमाटर ऐड कर देते हैं। उसके बाद बस इसकी भुनाई थोड़ी देर करनी है और एंड में हमने एग्स डाल देने हैं। तो साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से गपशप भी कर लेती हूँ और इसलिए मैंने क्लिप शूट कर लिया। आज किचन बहुत जल्दी साफ़ हो गया था, वरना किचन में हम लोग के बहुत ज़्यादा मेस होता है जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि हम लोग उठते थोड़ा लेट हैं। मैं भी वॉक करने के बाद आके सो जाती हूँ और उसके बाद मैं उठती हूँ। खैर जी, मुझे बोलना बहुत कुछ होता है, मेरे माइंड में होती हैं बातें, लेकिन जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो पता नहीं क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ। तो खैर अब मैंने यही सोचा कि जैसे ही मुझे कोई बात याद आया करेगी तो मैं अपनी डायरी में लिख लिया करूँगी, क्योंकि मेरे पास डायरी है जिसमें मैं अक्सर चीज़ें लिख लेती हूँ जो मुझे भूल जाती हैं। जैसे मैं अगर अपना ऑनलाइन कुछ वर्क कर रही हूँ, जैसे कपड़ों का वर्क होता है, मुझसे जो हिसाब किताब होता है वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं होता। ये सब कुछ मेरे हस्बैंड मेरा देखते हैं। तो इवन के मुझे 1000 रुपये का भी मेरे हस्बैंड हिसाब मांग लें तो मुझे पता ही नहीं होता कि ये किसने मुझे दिए थे या मैंने किसको देने हैं। तो खैर जी, मैं आज जब सुबह सोकर उठी हूँ तो मेरी एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया। तो वो यूट्यूब पर काफ़ी अरसे से वर्क कर रही हैं, तो उन्होंने यूट्यूब के अबाउट मुझे कुछ बताया कि आप कभी भी गलती मत करना अपना लिंक शेयर करने की, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे व्यूज़ पहले तो बढ़ जाते हैं, वो भी थोड़े अरसे के लिए, लेकिन उसके बाद जो भी हमारी वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो कभी भी हमारी वीडियो दोबारा नहीं देखेंगे, तो इससे हमारा चैनल और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो खैर मैंने तो काफ़ी अरसे से अपना इस तरह का काम करना बंद कर दिया, क्योंकि शुरू में मुझे नहीं पता था। जब 1-2 महीने गुजरे हैं शुरू में, तो मैं अपना चैनल पर भी जो भी वीडियो बनाती थी अपने व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगा देती थी। ब्रॉडकास्ट में ही बनी हुई थी जो मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पर भी डाल देती थी। इसके अलावा मैं फ़ेसबुक पर भी लिंक शेयर कर देती थी, लेकिन अब मैंने ये काम करना बंद कर दिया है। और अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड करने की बजाय 1 दिन के बाद अपलोड किया करूँ, ताकि मेरा इंटरेक्शन अपनी ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि यूट्यूब पर अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। लोगों को मुझे तो लगता है समझ भी नहीं आती होगी किसकी वीडियो देखें किसकी ना देखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत से चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरी बेटी को। इतनी प्यारी लग रही है, हो भी गया। वो देखो शीशे में देखो कितनी प्यारी लग रही है। ता बेटा हिलाना नाना, आप पीछे हो जाओ। एंड बाय द वे, हम लोग आयज़ा के यहाँ कान सिलवाने के लिए आए हुए हैं और आयज़ा रो रही थी। आयज़ा के पापा को बहुत शौक था कि इसके कान सिल जाएं। अब मैंने भी उनको मना किया था और घर में भी सब ने कि इस मौसम में कान नहीं सिलवाते, पक जाते हैं, लेकिन उनको बहुत शौक था, कहते ठीक हो जाएंगे, हम लोग दवाई वगैरह लगाएंगे उसके बाद ठीक हो जाएंगे। खैर उन्होंने पायोडीन लगाने का कहा है और पायोडीन के अलावा उन्होंने कहा कुछ भी मत लगाएं। स्किन टैनिंग के हवाले से एक छोटी सी टिप दे दूँ आपको। अक्सर हम ख़वातीन को सन टैनिंग हो जाती है गर्मियों में किचन में काम करते हुए, तो मुल्तानी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लें और स्किन पर रोज़ाना लगाएं तो सन टैनिंग इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। वहाँ पर उनके कुक ने उस दिन डिनर में बनाया था
और इन्होंने एंजॉय किया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।